अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलें एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री में एंड किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। डेली लाइफ से हम किस तरह से केमिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस यूनिवर्स की। इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ मिल्की वे है और बिलियंस ऑफ प्लैनेट है। और अगर हम सन मून अर्थ और 8 प्लैनेट की बात करें जो हमारा मिल्की वे है, उसमें लाइफ जो है वो सिर्फ अर्थ में। ओनली प्लैनेट दैट possess लाइफ। ठीक है, तो ये लाइफ की क्या वजह है? इस लाइफ की सबसे बड़ी वजह है वाटर। विदाउट इट no one or no living things would be able to survive. वाटर जो है वो केमिकल कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे चले, आगे की बात करें, तो वाटर जो है वो बेसिक नीड है तमाम ह्यूमंस का, एनिमल्स का, प्लैनेट्स का। ठीक है, और जो ये तो वाटर की बात हो गई ना। अगर हम ह्यूमन सिस्टम की बात कर लें, ह्यूमन बॉडी की बात कर लें, तो उसमें जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं ना, वो सारी केमिस्ट्री है। अगर छोटा सा एग्जांपल मैं बात करूं कि हम ह्यूमन है, खाना खाया, फूड ईटिंग, फूड हमारे स्टमक में गया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड हुई इनटू स्मॉल पीसेस। इसको हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी की ज़बान में? मेटाबॉलिज्म, जो कि प्योर केमिकल रिएक्शन है। इसकी डिटेल कहाँ से आती है? इसकी डिटेल और इसकी सारी चीज़ें हमें केमिस्ट्री बताता है। डेली लाइफ से रिलेट हो रहा है केमिस्ट्री। पहले तो हमने लाइफ लाइफ बता दी भाई, ज़िंदगी होगी तो डेली लाइफ होगा। ज़िंदगी के लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वाटर। उसके बाद फिर हमने बोला कि हाँ भाई लाइफ होगी तो फिर खाने पे आ जाते हैं। पानी के बाद खाने की बात करते हैं। खाने की बात कर रहे हैं तो उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। चलें फिर आगे देख लेते हैं। अगर हम कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन ऑफ फूड तो मैंने बता दिया। कुकिंग केमिकल प्रोसेस, ईटिंग केमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन, वॉशिंग ऑफ आवर होम एंड आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। लाइक अगर हम डिश वॉशर की भी बात करें ना, तो वो जो एलिमेंट होता है या जो कंपाउंड होता है वो भी केमिस्ट्री ही की वजह कर फॉर्म आया हुआ है। सोप की बात कर लें तो वो भी केमिस्ट्री ही से ही आया है। और वो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन भी केमिस्ट्री की हैं। आगे बात कर लेते हैं। सुबह सुबह हम उठते हैं, उठने के बाद टूथ ब्रश करते हैं। टूथ ब्रश भी टूथ पेस्ट जो होता है ना, वो भी क्या है? केमिस्ट्री की ही वजह कर है। टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर,
और देयर आर मैनी मोर कंपाउंड्स रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट और क्लीनिंग एजेंट फॉर आवर ड्रिंकिंग वाटर। कमर्शियली भी बहुत यूज होता है। मोर देन क्लोरीन के 1000 कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, सॉल्वेंट्स है, पेस्टिसाइड है, रेफ्रिजरेट्स है, पीवीसी है, ड्रग्स है, मेरेकल्स ऑफ केमिस्ट्री है। ये सारी चीज़ें मतलब जो हम इर्द गिर्द देख रहे होते हैं और जिसको मतलब हम जिस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, वो भी केमिस्ट्री ही से इंटर रिलेट करती है। तो गाइज, अब तक जो हमने चैप्टर 1 पे पढ़ लिया, हमने फंडामेंटल्स पढ़ लिए, हमने हिस्ट्री पढ़ ली, फिर हमने साइंटिस्ट का इंट्रो पढ़ लिया और डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो इन इन टॉपिक्स के बाद आप जब बुक ओपन करेंगे तो सेल्फ टेस्ट आपको मिलेगा। सेल्फ टेस्ट, यहाँ पर 2 सवाल हैं, ठीक है। ये सेल्फ टेस्ट आपको लाजमी करना है जब आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, साथ साथ चीज़ों को समझना है। तो इन सेल्फ टेस्ट को करने में आपको ज़रा भी मुश्किलात का सामना पेश नहीं आएगा। पहला सेल्फ टेस्ट में बोलता है आइडेंटिफाई एंड लिस्ट डाउन द केमिस्ट्री इन योर होम। अपने घर में इर्द गिर्द देखें और केमिस्ट्री जो भी है वो नोट कर लें आप, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें और भी मैंने बताया बताया है, लेकिन नोट डाउन नहीं किया है, तो वो आप नोट डाउन कर लें। जो बताया है इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। हाउ कैन यू रिलेट लिविंग थिंग्स विद द केमिस्ट्री। लिविंग थिंग्स को किस तरह से केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, ये 2 सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी करें। इससे फ़ायदा ये है कि एट द एंड जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। सेल्फ टेस्ट का मतलब है साथ ही साथ आपकी असेसमेंट चलती रहेगी। चलें फिर अब आगे आ जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ऑलमोस्ट बेसिकली ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में यहाँ पर केमिस्ट्री के 11 ब्रांचेस हैं। कितने हैं? 11 ब्रांचेस। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे सिंपलेस्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें हम डिस्कस करते हैं लॉज, प्रिंसिपल्स governing the combination of atom and molecule in chemical reaction। मीन्स कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो जिन लॉज को फॉलो करते हुए एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, ये तमाम चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन, मतलब वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन हो और कार्बन मौजूद हो, लेकिन सिवाय सिवाय कुछ कंपाउंड को छोड़ के, कुछ कंपाउंड को छोड़ के, जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड, ठीक है। इन कार्बन के कंपाउंड्स को छोड़कर बाकी तमाम जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो
वो हम किस में डिस्कस करते हैं, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो गैसोलीन है, प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, डाइज है, फूड एडिटिव्स है। तो गाइस, ये जो मैंने कुछ कंपाउंड्स बताए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही नाम है। नेचुरल गैस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक का क्या है, अपोजिट है। तो इसमें ये होता है कि हम तमाम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ऊपर भी हाइड्रोकार्बन की स्टडी हो रही थी, लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन को हमने छोड़ दिया था, जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड। तो वो जो हमने एक्सेप्ट बोला था ना, वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। और बाकी तमाम कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन को छोड़ के जिनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। ठीक है गाइस, अब हम बात कर लेते हैं बायो केमिस्ट्री। नाम से ही लग रहा है कि केमिस्ट्री बायो से इंटर रिलेट करेगी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिविंग बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मेटाबॉलिज्म था, बायोलॉजी का है, लेकिन हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के बेसिस के ऊपर। फिर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या है, वो केमिस्ट्री डील करती है। अब इनमें होता क्या है कि लिविंग बॉडीज सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये जो अभी मैं कंपाउंड बताऊंगा ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये किसी भी लिविंग बॉडी के लिए एसेंशियल होती है। तो बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि लिविंग थिंग को कितनी एनर्जी किस फूड से मिलेगी। हमें बताता है कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी चल रही है हमारी बॉडी में, ठीक है, और जिससे हमारी बॉडी में डिजीज़ वगैरह प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, द ब्रांच इज़ यूजफुल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर। तो जो हमारा नेक्स्ट ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहाँ होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में होगा। ठीक है, केमिस्ट्री की बात हो रही है तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, सबसे पहले फर्टिलाइज़र, ग्लास, सीमेंट, मेडिसन, ये सारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ही उसमें आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसमें इस केमिस्ट्री का काम क्या है। तो इस केमिस्ट्री का काम ये है कि प्रोसेस को स्मूथ बनाना, प्रोसेस से बाय प्रोडक्ट ख़त्म करना और वेस्ट को कम से कम करना। तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसकी स्टडी को वो करती है, डिटेल में बताती है कि किन तरीकों को हम यूज़ करके मैक्सिमम अपना प्रोडक्ट को मार्केट कॉम्पिटिटेबल बना सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट की जो वर्थ है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस केमिस्ट्री में आती है। नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारे पास वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जिसकी वजह कर जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेडिसिन की जो दुनिया पे, डायग्नोस्टिक टूल्स एंड एज अ मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट।
डायग्नोस्टिक टूल यूज़ होता है और मीन्स के हम इसे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं ना। तो जैसा कि एक ट्रीटमेंट ये बता दूं कि कैंसर की ट्रीटमेंट भी रेडियो एक्टिव रेज से होती है। तो ये रेडियो एक्टिव रेज जो है वो डायग्नोस भी करता है और ट्रीटमेंट भी करता है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड रेडियो एक्टिव रेज के थ्रू कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी की वजह से जनरेशन ऑफ पावर भी होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम गेन करते हैं ना, इसका एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। तो ये एक ख़ास रिएक्टर होता है जिसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए पावर जनरेशन करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है और इन्वायरमेंट का जो डेंजर है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर काबिज़ है और पूरी दुनिया जो है वो इस डेंजर से ओवरकम करने के लिए सर जोड़ कर मेहनत कर रही है। तो वो सब जो कर रहा है ना, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ही को डील कर रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में होता क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है, एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है उसका, प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, हमारे अपने ऊपर क्या इफेक्ट है, और मतलब पर्सनल हाइजीन, पोल्यूशन कितना कर रहा है, सेहत के लिए कितना मुज़र है, ठीक है, आर द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इस ब्रांच में हम बात करते हैं सेपरेशन की। किस चीज़ की सेपरेशन भाई? ऑब्वियसली केमिकल कंपाउंड्स की सेपरेशन, उसकी एनालिसिस किस काइंड का है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, वेरियस कंपोनेंट है, मींस कौन कौन से कंपोनेंट से जोड़कर वो कंपाउंड बना है जो आपको गिवन कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। इट इज़ यूज इन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस में ये यूज़ होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आ जाते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पर। मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को की ही निचोड़ है ये, जिसमें हम फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। द मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ केमिकल, मतलब हम केमिकल को बनाने के लिए और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स लाइक ड्रग्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में जाते हैं हमारे ऑर्गन्स को एक्टिव कर दें, या जो भी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन्स को एक्टिव करते हैं फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, और ये काम आते हैं एज अ फार्मास्यूटिकल एजेंट्स के तौर पे, रिलेटेड टू फार्मेसी ही है ये। नाउ क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री क्या है? Quantum chemistry deals with the application, mechanics and experiments of physical models in chemical system. केमिकल सिस्टम के बारे में ये इन डीपली डिटेल है। इसे हम मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री जो है ना, वो इस वक्त जिस तरह से मैंने बताया था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री
हैज़ार्ड्स को ढूँढता है और बताता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री जो है ना, वो प्रोसेस है डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हज़ार्डियस सब्सटेंस। मतलब इस केमिस्ट्री में हम उन तमाम वेज को फाइंड आउट करते हैं जिसमें हम अपने जो सब्सटेंस है उसको कम से कम हार्मफुल बनाए, मतलब उसका इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम हो। और इसी ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री थी हमारे पास। सेफर केमिकल पॉलीफिनाइल सल्फोन, लेस hazardous chemical polycarbons and safer solvents are examples of green chemistry। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री के। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज़ टू यूज़ वेस्ट मटेरियल एफिशिएंटली। जैसा कि मैंने बताया कि वेस्ट को यूज़ करना और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के कुछ तरीके ढूंढना, जैसे रीयूजेबल एनर्जी होती है उनको ढूंढना, उनसे किस तरह से हम पावर जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। एन इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन केमिकल इंडस्ट्री। और केमिकल इंडस्ट्री को जितना बेस्ट पॉसिबल वे है केमिकल एनर्जी को गेन करने का या एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाने का, वो तमाम वेज इस ब्रांच में ग्रीन केमिस्ट्री या सस्टेनेबल केमिस्ट्री फराहम करता है। इसके बाद भी टेस्ट योर सेल्फ है, सेल्फ टेस्ट जैसा ही है ये भी, इसको भी आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और ये चारों 11 ब्रांच से रिलेटेड है जिनके बारे में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, एक बार आप पढ़ें, रीड करें और उसके बाद इसको करने की कोशिश करें टेस्ट योरसेल्फ को। इसके बाद बेसिक डेफिनेशंस है और कुछ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।